नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल हुनर वाला में। दोस्तों, तुलसीदास गोस्वामी का जीवनी का जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं, इसका दूसरा पार्ट है। तो इस पार्ट में हम लोग देखेंगे, पहला तो जो पार्ट हम लोग देखे हैं उसमें हम लोग देखे हैं दोस्तों कि उनका हनुमान जी से मुलाकात हो जाता है। हनुमान जी से मुलाकात होने के बाद राम कथा के जब अंत में हनुमान जी से उनका मुलाकात हो जाता है, होने के बाद में वो राम जी से मिलने का जिद करते हैं हनुमान जी से। फिर हनुमान जी उनको बताते हैं कि आप चल जाइए और जाकर के मंदाकिनी नदी के किनारा आपको मुलाकात होगा श्री राम जी से। ऐसे करने के बाद वो चले जाते हैं मंदाकिनी नदी के किनारा और वहाँ पर रह करके राम कथा का प्रचार प्रसार कर रहे होते हैं। इसी बीच घोड़ा पर चढ़ के दो नौजवान युवक जाते हैं और उनके सामने से गुजर जाते हैं और तुलसीदास उनको नहीं पहचान पाते हैं। तो फिर वहाँ पर हनुमान जी उनको दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि अभी जो दो राजकुमार आपके सामने से जो घोड़ा से पर बैठ के जा रहे थे, ये कोई और नहीं, राम और लक्ष्मण दोनों भाई थे। ये सुन करके तुलसीदास को फिर चिंता हो जाती है कि मेरे सामने से गुजर गए और मैंने उनको पहचाना नहीं। फिर वो हनुमान जी से अनुरोध करते हैं कि फिर से मुझे मुलाकात उनसे करा दीजिए। तब जाकर के दोस्त क्या होता है देख लीजिए। तब जाकर के मौनी अमावस्या का भी आप सुन रहे हैं, बहुत सा चर्चा चल रहा है अपने यहाँ। जो आपका संगम में जो लोग नहाने जा रहे हैं, बस वहीं पर मौनी अमावस्या के दिन मौनी अवस्था माघ में अमावस्या सन 1551 ईस्वी में 1551 ईस्वी में माघ के अमावस्या के दिन तुलसीदास गोस्वामी बैठ करके चंदन रगड़ रहे थे और बाल रूपी दो भाई आते हैं और चंदन में से उठा करके और तुलसीदास को स्पष्ट करके उनके माथे पे लगा देते हैं। लगाने के बाद में तुलसीदास तब भी नहीं पहचान पाते हैं। वहीं पर तोता रूपी हनुमान जी आते हैं और एक शायर बोलते हैं, चित्रकूट के घाट पर भयो संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन रगड़े तिलक करत रघुवीर। तो इसे तुलसीदास समझ जाते हैं कि यही दोनों भाई राम और लक्ष्मण हैं। और तुलसीदास क्या करते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं उनका चरण, लेकिन वो लोग वहाँ से ओझल हो जाते हैं। इसके बाद में हनुमान जी से बोलते हैं, केवल राम जी के स्पष्ट से केवल छू देने से तुलसीदास का चेतना और विवेक बदल जाता है। उसके बाद में हनुमान जी से कहते हैं कि मैं क्या करूं, भगवान से तो कुछ बात भी बढ़िया से नहीं हो पाया। तो बातचीत नहीं हो पाया। तब जा कर के हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम आपको फिर से अपना दर्शन देंगे और आपको बढ़िया सा कुछ बताएंगे, आपका जीवन का जो मार्गदर्शन है वो करेंगे और आप उसी चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, हम लोग तो पहला पार्ट में देखे हनुमान जी से मुलाकात, यहाँ देखे हम लोग राम जी से मुलाकात, ये दूसरा पार्ट है। इसके बाद में दोस्तों वो जो तुलसीदास गोस्वामी भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेरणा से काशी से आकर के वो आ गए अयोध्या जी में आकर के रामचरित्र मानस का उन्होंने रचना किया। और रचना करते समय इसी बीच एक घटना घटता है। क्या होता है, पूरे विश्व में नहीं, पूरे भारत पर मुगलों का शासन था। मुगल लोग का पूरा राज हो गया था। मुगल लोग त्राहिम त्राहिम कर दिए थे, जिससे क्या होता था, हिंदू संत समाज सब बहुत परेशान से उन लोग का जिंदगी कट रहा था। इसी बीच में महाराणा प्रताप आते हैं, तुलसीदास गोस्वामी से मिलते हैं और बोलते हैं कि ऐसा ऐसा गुरुजी हुआ है, मुगल लोग पूरा भारत पर अपना कब्जा कर लिया है, मेरे मेवाड़ पर भी उन लोगों का कब्जा हो गया है। इसी बीच में तुलसीदास गोस्वामी से मिलने आ जाते हैं, क्या नाम है, मान सिंह भी आते हैं एक बार। तो मान सिंह अकबर के तरफ से लड़ते थे। आपने देखा होगा कहानी में बहुत सा इतिहासकार तुलसीदास गोस्वामी के बारे में जो अकबर का है बात, उसको छिपा देता है लोग, लेकिन ये हकीकत यही है कि तुलसीदास गोस्वामी को जो
मान सिंह मिले, मान सिंह जब मिलने के बाद में मान सिंह का भी मानसिकता बदल गया और वो अपना सेना पीछे कर लिए। सेना पीछे करने के बाद में फिर से राणा प्रताप का जीत हुआ और अपने किला पर पुनः उनका अपना शासन हुआ। और यही खबर जब जाता है अकबर के पास, अकबर उस समय पूरे मुगलिया सल्तनत का, पूरे भारत का वो शासक था, वो पूरे भारत पर वो उसी का ही शासक चलता था। जब उसके पास एक खबर जाता है कि ऐसे ऐसे एक तुलसीदास है जो कीर्तन भजन करता है, हिंदुओं को जगाता है, मुसलमान के विरोध में भड़काता है, जब जा कर के उल्टा पुल्टा उनको बताया गया, अकबर को बताया लोग, तब आकर के उसने खबर भेजा कि जा कर के तुलसीदास को बुला के लाओ मेरे यहाँ। तो गया लोग खबर लेकर के तुलसीदास जी के पास। तुलसीदास जी बोले हम तो संत हैं, हमको राजा महाराजा से क्या काम। फिर जा कर के कौन खान था उसको भेजा गया और वो जा कर के तुलसीदास को बुला कर के लेके आया। जब दरबार में आए तब अकबर बोला कि सुना है आपका भगवान से मुलाकात होता है, राम से मुलाकात होता है, हमको भी राम का दर्शन कराइए, हमको भी राम से मिलाइए। ये सुनने के बाद में तुलसीदास बोले मैं कोई चमत्कारी नहीं हूँ कि चमत्कार करता हूँ, मैं तो केवल राम नाम का जाप करता हूँ, मैं एक संत हूँ। तो अकबर बोला कि हमारे पास जिद नहीं करिए, आप दिखाइए वरना आपको कारागार में डाल दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। ये कहने के बाद में बहुत सा कोशिश किया लेकिन गोस्वामी तुलसीदास इस पर राजी नहीं हुए और वो दर्शन नहीं दिखा पाए। और अकबर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि ये तुलसीदास को पकड़ के इसको डाल दो जेल में। उनको डाल दिया गया, कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी में के जेल में उनको डाल दिया गया। जेल में डालने के बाद तुलसीदास गोस्वामी उसी जेल के अंदर से 40 चौपाई का हनुमान चालीसा लिखते हैं और जब कंप्लीट हो जाता है तो वो उस चौपाई को सुनाते हैं, पढ़ते हैं। और जब पढ़ते हैं उसी समय हनुमान का, बंदरों का इतना न जमात फतेहपुर सीकरी के जो अकबर का किला था वहाँ पर आ गया कि पूरा जितना भी उसका सर सामान रखा हुआ था सब उठा करके फेंकने लगे। हीरा जवाहरात उसका खजाना में ढूक करके सेना लोग को नोचने लगे, भाला लाठी उसका तीर कमान जो भी था सब लेके इधर उधर फेंकने लगे। पूरा फतेहपुर सीकरी में उत्पात मच गया। जा करके अकबर का सेना लोग बोला, सेनापति बोला कि देखिए कि बंदरों का इतना अनगिनत झुंड आ गया है, पूरा किला को चारों तरफ से घेर लिया है, किला के अंदर प्रवेश कर गया है, तराहिम तराहिम हो गया सब। तब जा कर के अकबर को सलाह दिया लोग कि आप जो संत को बंद किए हैं ये उन्हीं के बंद होने के कारण ऐसा हो रहा है। वो हनुमान जी का भक्त है और ये हनुमान जी का ही सेना है जो अपने पूरे अकबर का अपना जो किला है, सब किला के अंदर में जो हमला किया हुआ है, इसको केवल वही संत को जब तक छोड़ा नहीं जाएगा तब तक ये उत्पात बंद नहीं होगा। तब अकबर जाता है लकप में जाकर के, वहाँ पर जहाँ पर बंद है तुलसीदास गोस्वामी जी, उनके चरण पर गिरता है, बोला कि मैं आपका देख लिया, आपका शक्ति देख लिया, मैं जान गया, मुझे माफ़ करिए। और उनके चरण में गिर करके अपना किले का रक्षा के लिए उनसे आशीर्वाद लेता है। उसका बात सुन करके तुलसी गोस्वामी जी उसको माफ़ करते हैं और हनुमान जी से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु रहने दिया जाए। ये मान गया। लेकिन अकबर को एक बात वो बताते हैं कि ये फतेहपुर सीकरी पर प्रभु श्री राम का सेना ने कब्जा कर लिया है, आप अब इस किला पर आपका कोई अधिकार नहीं है, इस किला को आप छोड़ दीजिए और यहाँ से आगरा या कहीं भी जा कर के अपना दूसरा किला बना करके वहाँ पर रहिए। तो यहीं पर अकबर क्या करता है, फतेहपुर सीकरी का जो उसका किला है उसको छोड़ करके और चला जाता है, दूसरी जगह जाके अपना किला बना के रहता है। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति का पार्ट 2 है। पार्ट 3 में मिलते हैं दोस्तों। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।